मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच सोमवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर अपना बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बड़े छोटे भाई हैं, दोनों की केमिस्ट्री है, दोनों का 45 साल का रिश्ता है, उनकी केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल है। पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है, हमें पीछे की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे आने वाले भविष्य की ओर देखना है। वहीं पटवारी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सरकार गिराने की सजा मिलनी चाहिए। इस प्रेस के माध्यम से आग्रह करता हूं कि देश में जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा अगर कर्ज कहीं पे है तो वो प्रदेश का सबसे बड़ा जो कलंक लगा है वो मध्य प्रदेश को लगा है। जितने प्रदेश हैं देश में उसमें सबसे ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश पे है। इस कर्ज को आदरणीय मोहन यादव जी लेते हैं तो विधायकों के अभी 50,000 तनख्वाह बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मंत्रियों के घरों को सुधारने के लिए अद्भुत करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए कर्ज लेकर गाड़ी घोड़े महंगे महंगे ले रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन और 5,000 करोड़ रुपए के इवेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अद्भुत करप्शन है। हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया इस बात को लेकर कि ये करप्शन कम कैसे हो। हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया पिछले 2 साल में कि मध्य प्रदेश को कर्ज से मुक्ति के लिए कोई प्रयास करें क्या। किसानों को जो वादे किए वो पूरे करने की तो सोच भी नहीं बनती है, पर जो खाद उसको मिलना चाहिए इसके लिए मेरे मुख्यमंत्री कभी एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखे, कभी प्रयास करते हुए नहीं दिखे। प्रदेशवासियों, बेरोजगारी, आपका बेटा अगर बेरोजगार है, आपके घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है तो 100% दावे के साथ में ये बात कह रहा हूं, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही। यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए। कुपोषण, हमारे बच्चे कुपोषित होकर मरते हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कलंकित मध्य प्रदेश होता है। सबसे ज्यादा गरीबी देश में कहीं है आज तो पहले अलग अलग उड़ीसा का नाम आता था, छत्तीसगढ़ का आता था, वहां कुपोषण ज्यादा था, बिहार का आता था। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषित भी और सबसे ज्यादा गरीब भी है। 2 जिले हमारे देश के सबसे गरीब जिले। आदरणीय प्रदेशवासियों, हमारे मुख्यमंत्री ने कभी कोशिश नहीं की कि हम कानून व्यवस्था सुधारने के लिए क्या करें। हमारी बेटियों का सबसे ज्यादा बलात्कार 21 रोज होता है, बहनों अपहरण सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, देश में सबसे ज्यादा। पर हमारे मुख्यमंत्री ने 2 साल में एक भी प्रयास सकारात्मक ऐसा नहीं किया कि इसके लिए करें क्या। अधिकारियों को नहीं बुलाया, कोई सामाजिक जनजागरण नहीं लाए, कोई विपक्ष की विरोधी दलों से कोई बातें नहीं की, कोई अधिकारियों का कोई समूह नहीं बनाया, कोई टीम नहीं बनाई, मंत्रियों का कोई समूह नहीं बनाया कि किसी एक समस्या के समाधान के लिए ये 4 लोग चर्चा करो, क्या समाधान हो सकता है, इस पर हम काम करें। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयास नहीं किया। प्रदेशवासियों,
हमारे मुख्यमंत्री ने किया क्या? हमारे मुख्यमंत्री, अभी देखो आप कि आज उनका एक रील है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सड़क से भुट्टा खाया। फिर थोड़े दिन पहले आया था कि वो तलवार घुमा रहे हैं। फिर थोड़े दिन पहले आया था लट घुमा रहे हैं। फिर थोड़े दिन पहले आया था शिप्रा में डुबकी लगा रहे हैं। फिर थोड़े दिन पहले आया था सब्जी खरीद रहे हैं। ये रील बनाते हैं हमारे मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री को रील बनाने का शौक हो गया है। अभी एक IT पार्क किराए पे दिया 10 लाख रुपए में पर साल, जिसकी पौने 2 करोड़ रुपया हर महीने की इनकम है। उसको 10 लाख रुपए साल दे दिया। ये मोहन भैया, आपका मिशन सिर्फ कमीशन है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री आपको फ्री फंड में बने हुआ। फ्री फंड, आपका कोई प्रयास नहीं था। फ्री फंड, जिसको एकदम छीका किसके भाग से टूटता है? बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, ऐसे बने हो। तो कृपया करके आप प्रयास करो कि जो समस्या प्रदेश के सामने है, कुपोषण कैसे मिटेगा, बेरोजगारी कैसे, नशा मुक्त कैसे होंगे। अब आपने कहा था हम 15 तारीख से 30 तारीख तक नशा मुक्ति का अभियान करेंगे और भाषण दिया आपने, उसमें भी रील बनाई थी। जिस दिन आपने जिस तारीख बताई उसमें सबसे ज्यादा नशा बिका। मेरे भैया मोहन बाबू, हो क्या रहा है ये? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप ये भगवान महाकाल से लेके सूरज और चांद और समय का काल और भगवान की प्राचीन विरासत, मैं नाम बदल दूंगा, लव जिहाद, हिंदू और मुसलमान, इससे थोड़ा निजात पाओ और प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करो। आप, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, गारंटी इसी तरीके से चलता रहा तो आपके पेड़ उखड़ जाएंगे। हम जब चुनाव में आपको हटाएंगे उससे पहले बीजेपी हटा दें। तो कृपया करके मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि सकारात्मक सोच के साथ ये समस्या है प्रदेश की, इस पे आप निजात करो। और ये विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की बात है, या आपकी ये विधायकों के घर और मंत्रियों के घर की साज सज्जा है, आपके घर की साज सज्जा हो जाएगी। ये सरकारी हमें छोड़ने पड़ेंगे एक दिन। इन घरों में जहां हम रह रहे हैं, ये घर हर साल बदलते, हर 5 साल में 15, कोई नहीं टिका यहाँ। तो कृपया करके जो आपको अवसर मिला इसमें याद करें लोग, इस तरह का भविष्य बनाओ, इस तरह की समस्याओं के निदान करो। आपने जो वादे किए वो पूरे करें। आपने लाडली बहना के 1800 रुपये महीना खा रहे हो, आपकी सरकार खा रही है। अब आप कहते हो कि कैसे वाहियात शब्दों का उपयोग हो रहा है, कि चोरी हो रही है। ये चोरी नहीं है तो क्या है? आपने वादा किया था कि 3000 देंगे, अब नहीं दे रहे हो, अब कह रहे हो 28 में देंगे। तो ये चोरी नहीं है? ये वोट की चोरी उधर हो रही है और आप ये से बहनों के जेब के पैसे की वादा करके मुकर रहे हो। किसानों को 3100 देने थे, क्या हुआ उसका? 300 रुपये कब दोगे? वो चोरी नहीं कर रहे हो आप लोग? ये चोरी नहीं कर रहे हो कि 2700 रुपये 3100 रुपये धान का बोला था, 1000 कम दे रहे हैं। इसकी चोरी नहीं होती तो क्या होती है? आपने कहा 4800 सोयाबीन के 6000 का वादा किया था, 4800 टोटल 4000 में बिक्री है, 2000 की चोरी। ये चोरी नहीं है, इसको चोरी नहीं बोलते हैं, सरकारी तो क्या बोलते हैं? एक तरफ कमीशन है 50% से ऊपर। आपका मोहन भैया का मिशन 50% से ज्यादा कैसे मैं करूं कमीशन, इस तरह की सरकार बन गई। तो मैं मानता हूं ये हमारे विपक्ष का दायित्व है, चिंता का विषय है। वोट चोरी को लेकर हम जगह जगह अभी पूरे 12 दिन पूरे प्रदेश में रैलियां होगी। 12 जगह में उमंग सिंगार जी, बड़े बड़े सारे हमारे वरिष्ठ जनों की ड्यूटियां लगी है, वो सब भी जाएंगे और हम इस सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले भी इसकी घोषणा कर दी थी, पर मैं समझता हूं कि ये शक होता है कि आज अखबार में आया 3 दिन पहले कि सबसे ज्यादा नशा मध्य प्रदेश की बहनें करती है। जब अखबार में आता है कि ड्रग्स सबसे ज्यादा यहीं पे अवैध आता और जाता है, जब अखबार में आता है कि नशे का कंजम्पशन, शराब का लीगल कंजम्पशन सबसे ज्यादा खपत मध्य प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, तो दुख होता है, शर्म से सर झुकता है। मोहन भैया, आपने स्कूल एजुकेशन में कुछ नहीं किया। धीरे धीरे सारे स्कूल डंप हो रहे हैं, उनकी बिल्डिंगें खत्म हो रही है, कोई स्कूल बजट को सकारात्मक लेके जाए, बच्चों की संख्या घटी है, टीचरों की नियुक्तियों से लेकर उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है
उसकी रोज कैसे हम डेवलपमेंट करें, उस बात पर उनको कैसे एजुकेटेड करें, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो, इस पर कोई आपकी सरकार ध्यान नहीं देगी। हायर एजुकेशन में भी यही तरह के करप्शन के हालात हैं। केवल एक वैचारिक रूप से लोगों को लगा देना। एक अखबार की खबर है कि 50% यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के बेड 100% खाली है। तो ये किस तरीके का आप प्रदेश बनाना चाहते हैं? न शिक्षा पे बात है, न स्वास्थ्य पे बात है, न रोजगार पे बात है, न कोई किसी प्रकार के सुधार पे बात है। केवल रोज उठना, रील बनाना, थोड़ा 1-2 मीटिंग कर लेना, अखबार की खबरें बना देना और फिर घर जाके सो जाना। तो मत सो मोहन भैया, जागो, जागो भैया, जागो। सर, कमलनाथ और ऐसा है कि आप लोगों की जितनी उम्र है, हम जितने इस कमरे में, मेरे समेत 45 साल की उनकी दोनों भाइयों की, 45 से भी ज्यादा, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है। दोनों की केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए, उनके पास ये कला है। तो आप उनकी, हम और आप उनकी चिंता मत करो कि कौन सी लिस्ट थी और किसने क्या कहा। वो तो आप लोग जनसंपर्क के हिसाब से लगे थे इधर उधर, तो आपको लाइन पे लाए कि ये भी बात है। तो मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है। जो चली गई, हमें तो भविष्य देखना है। हमें तो आगे 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 मेरा उत्तर हो जाए। तो मेरा निवेदन इतना है कि दोनों भाइयों की अपनी एक केमिस्ट्री है, अपना एक प्रेम है, एक अपना अपनत्व है, और दोनों की जो केमिस्ट्री है उसमें हम किसी को भी, प्रदेश के राजनीतिक लोगों को भी, पत्रकारों को भी शायद बहुत मुश्किल से समझ में आएगी उनकी केमिस्ट्री। तो मेरा इसमें आग्रह ये है, एज ए अध्यक्ष मेरी ड्यूटी है कि मुझे भविष्य देखना है। वो सरकार तो गई, अब वापस तो आएगी नहीं। आगे सरकार कैसे बने, इस पे काम करें और इसी पे काम करें। हो गया। तो आप जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आरोप लगाते हैं, वो पाकिस्तान बदते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं सरकार भी नहीं, वो कह रहे हैं दोनों लोग खेल रहे हैं, तो निपटा रहे हैं। और आप भी मंत्री, आपका उत्तर हो गया उधर, प्रश्न और सर दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। सर, लेकिन सर केमिस्ट्री भले ही किसी की भी बीच की हो, सरकार तो जनता की चुनी हुई थी। आप भी मंत्री थे सर, और सरकार और आप पिछले 5 साल से सिंधिया के ऊपर आरोप लगाते कि उन्होंने सरकार गिराई। मैंने इस पर मेरे ख्याल में बहुत विस्तार से उत्तर दिया है कि हमें भविष्य देखना है, हमें पीछे की बातें नहीं करना है। मैं समझता हूं कि ये बात अपने आप में परिपक्व है कि आगे सरकार कैसे बने